क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ में हम आज कोणों के बारे में जानकारी देंगे कि एकांतर कोण किसे कहते हैं, संगत कोण किसे कहते हैं, शीर्ष बिंब कोण किसे कहते हैं। तो इसके बारे में समझने से पहले समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। तो देख लीजिए समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। यदि दो रेखाओं को बढ़ाए जाने पर वो किसी स्थान पर एक दूसरे को टच ना करें और उनके बीच की डिस्टेंस सदैव समान रहे तो वो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं, पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। समांतर रेखाओं को इंग्लिश में पैरेलल लाइंस। तो इसको हम समझ सकते हैं चित्र से। दो समांतर रेखाएं हैं, यदि इनको हम आगे बढ़ाते जाएं अनंत तक, तो ये कहीं पर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं और सभी जगह पर प्रत्येक स्थान पर दोनों रेखाओं के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत डिस्टेंस क्या हो, समान हो, तो ऐसी दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? यदि दो रेखाओं को आगे बढ़ाएं और वो कहीं पर एक दूसरे को टच ना करें और उनके बीच की लंबवत दूरी सभी स्थान पर क्या हो, समान हो, तो वो दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाओं का कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। आगे देख लीजिए, अब कोणों के बारे में इसी में समझ लीजिए। यदि दो समांतर रेखाएं ए बी सी डी, दो समांतर रेखाएं खींचकर और एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करें ई एफ, ए बी को जी बिंदु पर और सी डी को एच बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, तो अब इसमें देख लीजिए सबसे पहले कि संगत कोण किसे कहते हैं। संगत कोण किसे कहते हैं? संगत कोण, संगत कोण किसे कहते हैं? तो समझने के लिए इसकी नंबरिंग कर लेंगे तो समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8, इस प्रकार नंबरिंग से ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब इसमें हमें संगत कोण देखना, तो रेखा के ऊपर कोण 1 इक्वल रेखा के ऊपर कोण 3, ये हमारे संगत कोण कहलाते हैं। रेखा के नीचे कोण 2 इक्वल रेखा के नीचे कोण 4, रेखा के ऊपर कोण 5 इक्वल रेखा के ऊपर एंगल 7, रेखा के नीचे एंगल 6 इक्वल रेखा के नीचे एंगल 8, ये हमारी संगत रेखा कोण कहलाती है। अब इसी को हम नंबरिंग भी कर सकते हैं। कोण 1 को कैसे नंबरिंग करेंगे? जो कोण लिया जाता है उसका नामकरण बीच में रखते हैं। जैसे आगे हम कैसे नंबरिंग करेंगे देख लीजिए। 1 को कोण ई जी बी इक्वल
आगे देख लीजिए कोण, आगे हमें कोण 3 है तो 3 को कैसे करेंगे, जी एच बी, क्या करेंगे, जी एच डी, ये नंबरिंग कर सकते हैं। इसी प्रकार कोण 2 इक्वल कोण 4 को नंबरिंग कर सकते हैं। कोण 3 हमें दिखाना है तो इसको क्या करेंगे, जी एच डी। इसी प्रकार इसको भी नंबरिंग करके हम दिखा सकते हैं। जैसे कोण 2 को नंबरिंग करना तो 2 को लिखेंगे कोण बी जी एच, इक्वल कोण 4 दिखाना तो 4 को हम दिखा सकते हैं कोण डी एच एफ। तो इस प्रकार 5 और 7, 6 और 8 का भी दिखा सकते हैं। जैसे 6 8 का दिखाना हमें 6 का दिखाना तो कैसे दिखाएंगे कोण 6 को, तो कोण ए जी, क्योंकि 6 ले रहे हैं तो जी एच, इक्वल कोण 8 को दिखाना तो कैसे दिखाएंगे, सी एच एफ, इस प्रकार दिखा सकते इस संगत कोण। अब आगे देख लीजिए कि शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्ष बी मुख कोण। शीर्ष विमुख कोण किसे कहते हैं, जैसे दो तिर्यक रेखाएं हम क्या करें, प्रतिच्छेद करते हुए खींच दें तो ये कोण हमारे शीर्ष विमुख कोण कहलाते हैं। जैसे ये कोण और ये कोण शीर्ष विमुख कोण कहलाते हैं। आगे कोण ये और कोण ये हमारे शीर्ष विमुख कोण कहलाते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं शीर्ष विमुख कोण, तो कोण 5th इक्वल कोण 2, कोण 5th इक्वल कोण 2, ये हमारे शीर्ष विमुख कोण कहलाते हैं। कोण 1 इक्वल कोण 6, कोण 1 इक्वल कोण 6, ये कैसे कोण कहलाते हैं, शीर्ष विमुख कोण कहलाते हैं। आगे इसमें देखेंगे तो कोण 7 इक्वल कोण 4, शीर्ष विमुख कोण कहलाते हैं। कोण 3 इक्वल कोण 8, ये हमारे शीर्ष विमुख कोण कहलाते हैं। अब देख लीजिए कि एकांतर कोण किसे कहते हैं। एकांतर कोण, यहाँ पे एकांतर अंतः कोण, तो एकांतर अंतः कोण किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पे चित्र में कोण 2 इक्वल कोण 7, ये एकांतर कोण कहलाते हैं। कोण 2 इक्वल कोण 7 कैसे कोण है, एकांतर कोण है। कोण 6 इक्वल कोण 3, ये कैसे कोण है, एकांतर कोण है। कोण 6 इक्वल कोण 3, ये हमारे कैसे कोण कहलाते हैं, एकांतर कोण लिखें। इसको भी हम नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे कोण 6 की नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा आपका, कोण ए जी एच इक्वल, आगे इक्वल कोण 3। अब 3 की आप कैसे नंबरिंग करेंगे, जी एच डी। 6 की कैसे करेंगे, ए जी एच इक्वल कोण 3 की कैसे करेंगे, जी
एच डी। ये हमारे कैसे कोण कहलाते हैं? एकांतर अंतःकोण कहलाते हैं। इन तो संगत कोण किसे कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? एकांतर अंतःकोण किसे कहते हैं? इस चित्र से समझ में आ जाएगा और इसको प्रैक्टिस भी कीजिए होमवर्क के रूप में। आप खुद बना करके फिगर और संगत कोण, एकांतर अंतःकोण, शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं इसको समझिए। इसी से रिलेटेड आगे हमें प्रमेय पढ़ानी है तो इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है।